हर हर महादेव। अध्याय 9। ब्रह्मा जी ने कहा, उस समय हिमाचल ने स्वयंवर सभा में अनेक सोने के सिंहासन रखवा दिए और उन्हें सब तरह से सुसज्जित करके सब लोगों के पास ये संदेश भिजवाया कि वे स्वयंवर सभा में विराजें। इस संदेश को पाकर हर एक व्यक्ति बड़े धूमधाम से स्वयंवर मंडप में जा पहुंचा। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर आए। विश्वानर के पुत्र अग्नि अपने गणों के साथ बड़ी सज धज के आए। इसी प्रकार विष्णु, दिक्पाल, वरुण, कुबेर, यमराज, सूर्य और चंद्रमा आदि भी सभा में पहुंचकर अपनी अपनी चौकियों पर बैठ गए। मैं भी अपने हंस पर बैठकर उस स्वयंवर सभा में पहुंचा। वहां मैंने यह देखा कि विष्णु जी चतुर्भुज रूप धारण किए, पीले कपड़े पहने हुए, रत्नों वगैरह से सुसज्जित होकर सभा में बैठे हुए हैं। कोई भी देवता ऐसा ना था जो वहां दिखाई ना पड़ रहा हो। मेरी, विष्णु जी और सभी लोगों की यह इच्छा थी कि गिरिजा का विवाह केवल हमारे साथ ही हो। सारे पर्वत, कनकगिरी, देवकूप, विंध्य पर्वत, त्रिकूट, करवीर, चित्रकूट वगैरह वगैरह भी उस सभा में आए हुए थे और समुद्र के जीव भी मनुष्यों का रूप लेकर वहां पहुंचे हुए थे। मतलब यह है कि हर एक लोक, हर एक द्वीप, हर एक दिशा और हर एक नगर से आए हुए जीव उस स्वयंवर सभा में उपस्थित थे। उस मंडप में सुख की सारी सामग्रियां उपस्थित थीं। वहां घंटा, ढोल आदि विविध तरह के बाजे बज रहे थे और वेद पाठी जन वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। जब स्वयंवर सभा में सब लोग आकर बैठे, उस समय हिमाचल ने गिरिजा को यह आज्ञा दी कि अब तुम स्वयंवर सभा में पहुंचकर अपने अनुसार पति का चुनाव कर लो। उस समय कुल की स्त्रियों ने गिरिजा को अनेक तरह से सजाया था और सभी ने यह प्रार्थना की कि गिरिजा का विवाह किसी श्रेष्ठ वर के साथ ही हो। इसके बाद गिरिजा भगवान सदाशिव का ध्यान करती हुई स्वयंवर सभा में आ गईं। उस समय हजारों आंखें उनकी ओर उठीं। विवाह के लिए इच्छुक सभी व्यक्तियों ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिशें शुरू कर दी। उस समय सखियों ने सबसे पहले गिरिजा को इंद्र के सामने ले जाकर खड़ा किया और उनका परिचय दिया। हे पार्वती, इनका नाम इंद्र है। इन्होंने हजारों यज्ञ किए हैं। जो व्यक्ति इनके शरण में आता है उसकी ये सब तरह से रक्षा करते हैं। इनका रूप चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर है। इन्हें स्वीकार कर लेने पर तुम इंद्राणी पद पाओगी और सब तरह के सुख तुम्हें मिलेंगे। इसलिए हे गिरिजे, क्या आप इनके साथ विवाह करना स्वीकार करेंगी? हे नारद, सखियों की बातें सुनकर गिरिजा ने एक बार इंद्र की ओर नीची दृष्टि डाली। उसके बाद उन्हें प्रणाम करती हुई चुपचाप आगे बढ़ गईं। इसी तरह सखियों ने विष्णु आदि देवताओं की प्रशंसा करते हुए उनमें से किसी को भी अपना पति चुनने की सलाह दी। लेकिन गिरिजा उन सब को प्रणाम करके आगे बढ़ती गईं। जब वे मुझ पर और विष्णु जी पर भी प्रसन्न नहीं हुईं और वरमाला लेकर आगे ही बढ़ती रहीं, उसी समय अचानक ही शिव जी उस स्वयंवर स्थल पर आकाश से प्रकट होकर आ विराजे। उन्हें देखते ही गिरिजा के मुख पर प्रसन्नता चमक उठी और उन्होंने माला शिव जी के गले में डाल दी।